स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता के दौरान एक बार फिर तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच 60 दिन के युद्ध विराम को स्थायी शांति समझौते में बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बातचीत के पहले ही दौरे में कई बड़े मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित धमकियों से नाराज होकर ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कुछ समय के लिए बातचीत रोक दी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बातचीत शुरू होने से ठीक पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वे लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह संगठन पर अपना प्रभाव इस्तेमाल करें और उसे रोकें। ऐसा नहीं करने पर अमेरिका की ओर से कड़ी कार्रवाई करने की संकेत सामने आए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस बयान के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने नाराजगी जताई और बातचीत स्थल से बाहर निकल गई। बताया जा रहा है कि पहले दोनों देशों के जनप्रतिनिधियों के बीच हाथ मिलाने और संयुक्त फोटो सेशन का कार्यक्रम भी तय था, लेकिन ईरानी टीम ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि ये आरोप बिल्कुल ही गलत हैं। स्विट्जरलैंड में मौजूद एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल बातचीत छोड़कर नहीं गया और न ही उसने मध्यस्थ देशों को वार्ता समाप्त करने की कोई सूचना दी है। अमेरिका का कहना है कि बातचीत जारी है और दोनों पक्ष समाधान तलाशने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी शामिल हैं। कतर और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है और दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। रविवार को हुई बैठक में करीब 80 मिनट ये वार्ता चली है। बैठक के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि वार्ता में सकारात्मक प्रगति हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अमेरिका और ईरान मिलकर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं। वेंस ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप पश्चिम एशिया में लंबे समय तक शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर से ईरान का रुख काफी सख्त नजर आ रहा है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का यह कहना है कि जब तक लेबनान में संघर्ष पूरी तरीके से रुकता नहीं है, तब तक आगे की बातचीत मुश्किल होगी। ईरान चाहता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी लड़ाई खत्म हो जाए और क्षेत्र में पूरी तरीके से युद्ध विराम लग जाए। दरअसल इस वार्ता में 4 बड़े मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका चाहता है कि ईरान हमेशा के लिए परमाणु कार्यक्रम प्रक्रिया को बंद कर दे। वहीं ईरान का कहना है कि उसे ऊर्जा जरूरतों के लिए शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चलाने का पूरा अधिकार है। दूसरा मुद्दा युद्ध विराम को लेकर है। ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों से जुड़े सभी मोर्चों पर संघर्ष रोका जाए, लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कि भविष्य में इन संगठनों के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। वही तीसरा मुद्दा आपको बता दें कि आर्थिक समस्या से जुड़ा हुआ है। ईरान कतर में जमा अपने अरबों डॉलर के फंड को वापस लेना चाहता है। ईरानी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि शुरुआती समझौते के तहत कतर में फंसे करीब 6 अरब डॉलर ईरान को वापस मिल सकते हैं। उनका कहना है कि बातचीत की शुरुआती शर्तें ईरान के हित में हैं। वही चौथा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का है। ईरान चाहता है कि उसके निर्यात और व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए जाए। हालांकि यूरोपीय देश फिलहाल इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच हॉर्मुज को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। ईरान द्वारा हॉर्मुज बंद कराने की धमकी के बाद वहां गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शिपिंग डेटा के अनुसार शनिवार को जहां 26 जहाज इस मार्ग से गुजरे थे, वहीं रविवार को यह संख्या घटकर केवल 5 ही रह गई है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। खाड़ी देशों का बड़ी मात्रा में तेल इसी रास्ते से दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचाया जाता है और यही यदि यहाँ आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज मार्ग को फिर से बंद कर दिया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल के अंतरिम शांति समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि समुद्री मार्ग पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है और जहाजों की आवाजाही जारी है।
कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड में हुई ये बैठक शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास जो है माना जा रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच कई गंभीर मुद्दों पर अभी भी गहरे मतभेद बने हुए हैं। आपको बता दें कि परमाणु कार्यक्रम, युद्ध विराम, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अगली बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेगा कि पश्चिम एशिया शांति की ओर बढ़ेगा या फिर तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है।